व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल आदित्य गेमिंग। चलो आज हम करने वाले हैं रेडल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टीना और राहुल की शादी अभी हाल ही में हुई है। टीना अपनी जॉब का काम करने बाहर जाती है और राहुल अपने YouTube चैनल के लिए वीडियोस बनाता होता है। टीना हर सुबह की तरह अपना ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है और राहुल भी अपना काम करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। टीना जब शाम के वक्त अपने घर वापस लौटती है तो उसे राहुल के कमरे से आवाज आती है कि तुम मेरे कमरे में जल्दी से आ जाओ और हाँ, फ्रिज में पड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल जरूर लेते आना। टीना जब फ्रिज के पास पहुंचती है तो समझ जाती है कि राहुल की जान खतरे में है और तभी पुलिस को फोन करके वहां पर बुला लेती है। लेकिन ये टीना को कैसे मालूम चला कि उसके हस्बैंड की जान खतरे में है? दोस्तों, क्या आप बता सकते हो? मैं हिंट के लिए आपको बता दूं, इस पहेली का आंसर आपको इन दोनों इमेजेस को देख के मालूम चल जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेज है वो सुबह की है और राइट साइड वाली इमेज शाम की है। आपको देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है, जिसे देखते ही टीना समझ गई थी कि राहुल की जान खतरे में है। दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल होगा और जैसे ही आपको इसका आंसर मिल जाए आप अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। देख लेते हैं अब। जो यहाँ है वहाँ है, स्माइली है वहाँ भी है। तो हाँ, 2.10 और 2.100 तो इसी हाँ, इसका आंसर 100 नॉट पुलिस का है, हम जानते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रिज के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आप सुबह वाली इमेज को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और शाम की इमेज में यहाँ पे 100 लिखा हुआ है और जो 100 का लास्ट वाला 0 है वो एक खून से लिखा हुआ है। और जैसा आप जानते होंगे कि 100 नंबर इंडिया का एक इमरजेंसी नंबर है। ये देखकर टीना समझ गई कि उसके हस्बैंड की जान खतरे में है और उसने अपनी समझदारी से वहाँ पे पुलिस को बुला लिया। दोस्तों, अगली पहेली देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। राखी की बेटी का किडनैप हो जाता है तो राखी पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आके पूछताछ शुरू कर देती है तो राखी बताती है, मैं अपनी बेटी को लेके मार्केट गई थी, लेकिन उसका हाथ मेरे से छूट गया और वो मेरे से दूर चली गई। तभी उसे किसी ने किडनैप कर लिया। जब मैं वहां पहुंची तब मुझे मेरी बेटी की एक कॉपी मिली जहां पे उसने एक ड्राइंग बना रखी थी। ये देखिए, ये है वो ड्राइंग। पुलिस को ड्राइंग देख के कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही बड़ा क्लू है। पुलिस को फिर 3 लोगों पे शक होता है जो उस टाइम वहीं पर ही मौजूद थे और वो भी राखी की बेटी को जानते थे अच्छे से। सबसे पहली लेडी होती है रिया। रिया बताती है कि मैं भी उस मार्केट में गई थी, वो भी शॉपिंग करने, लेकिन उस टाइम ना तो मैं राखी से मिली ना ही उसकी बेटी से। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। और फिर पुलिस टॉम से पूछती है। टॉम एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर है। टॉम बताता है, मैं उस मार्केट में फ्री चेकअप करने के लिए रोज जाता हूँ, लेकिन उस दिन मैं राखी और उसकी बेटी से नहीं मिला। और फिर पुलिस ऐश से पूछती है। ऐश राखी की बेटी का मैथ्स का ट्यूशन टीचर है। वो बताता है कि उस दिन मैं राखी से तो मिला था, लेकिन उसकी बेटी से नहीं मिल पाया था क्योंकि वो उस टाइम पे किडनैप हो चुकी थी और हम सब उस टाइम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस उन तीनों की बात सुनने के बाद समझ जाती है कि तीनों में से कौन किडनैपर है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि तीनों में से कौन किडनैपर है? और हाँ दोस्तों, हिंट मैं आपको बता चुका हूँ। उस बच्ची ने जो ड्राइंग बनाई थी वो एक बहुत ही बड़ा हिंट है और जैसे ही आपको इसका आंसर मिल जाए आप अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है। हम देख लेते हैं अब उसमें क्या है। उसमें है ट्रायंगल, ओवल और मून। तो ट्रायंगल, ओवल और मून से क्या होता है? चलो हम पहले शब्द उठा लेते हैं। ट्रायंगल का टी, ओवल का ओ। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर अब बताने वाला हूँ। तो ये जो टॉम किडनैपर है उसका नाम है किडनैपर। लेकिन सवाल है ये हमें कैसे मालूम चला? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने उस ड्राइंग को ध्यान से देखा हो तो वहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल बना हुआ था। ट्रायंगल का फर्स्ट वर्ड होता है टी और सेकंड बना हुआ था एक सर्कल, मतलब ओ।
और जो तीसरी शेप थी वो एक मून जैसी थी। इसका मतलब हुआ वो मून था। मून का M यूज करा तो TOM हुआ टॉम। तो दोस्तों, क्या आप भी इसका आंसर दे पाए थे? इतनी बढ़िया पहेली के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक कर दो यार। तो चलिए अगली है। दोस्तों, इस पहेली का आंसर आपको खुद ढूंढना है और अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपका आंसर जरूर देखूंगा। तो जल्दी से अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में बताइए। ये कौन मूर्ख है? सोचो सोचो, इसका आंसर बहुत ही आसान है। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोनों ही माँ खराब है, लेकिन पहली माँ का आग तो वो तो दूसरी पहली माँ तो खराब ही है। मेरे मत से पहली अच्छी है, दूसरे तो जल जा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप सबसे पहले लेफ्ट वाली औरत को ध्यान से देखोगे, वो अपनी सेल्फी ले रही है, लेकिन उसका बच्चा एक आयरन के पास जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस आयरन का स्विच ऑफ है और हो सकता है कि वो लड़की अपने बच्चे की सेल्फी खींच रही हो। और अगर आप राइट हैंड साइड वाली लड़की को ध्यान से देखोगे तो वो फोन पे बहुत ज्यादा बिजी है। उसे इतना भी नहीं मालूम कि उसका बच्चा जलती हुई आग के पास जा रहा है, जो कि उसके बच्चे के लिए बहुत ही गलत चीज है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड वाली लड़की एकदम ही मूर्ख है। आपका इसमें क्या सोचना है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए